SWB में आपका स्वागत है। स्टार प्लस पर पंड्या स्टोर दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प नाटक है। सीरियल के कलाकार एक ऐसा पल साझा करते हैं जो दर्शकों को पिघला देगा। आइए एक नजर डालते हैं नवंबर से पंड्या स्टोर के सभी उतार चढ़ाव पर। अधिक धारावाहिक समाचार और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवंबर में हमने देखा कि सुमन धरा से कह रही है कि अगर श्वेता ने एक और गलती की तो उसे भी घर छोड़ना पड़ेगा। वह चाहती है कि क्रिश अब श्वेता के साथ घर बसा ले। वह रिशिता पटरानी को बुलाती है और श्वेता को बेनकाब करने के लिए उसकी तारीफ करती है। रिशिता कहती है कि वह पैदाइशी जीनियस है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। सुमन सहमत है, लेकिन कहती है कि वह उसकी जितनी तेज नहीं है। पंड्या स्टोर में शिवा ने देव और गौतम को गोवा की अपनी यात्रा की योजना बनाते हुए सुन लिया। शिवा सोच रहा है कि उन्हें पैसे कहां से मिलेगा और इस प्रयास के लिए किस एफडी की बलि देनी होगी। वह बाद में सोचता है कि रावी को वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी और इसलिए उसे गोम्बी को परेशान नहीं करना चाहिए और साथ ही पैसे भी बच जाएंगे। इस बीच रावी अर्नव से दिवाली की छुट्टियों के बारे में पूछती है। अर्नव सहमत है, लेकिन कहता है कि वह हर दिन ऑफिस जाएगा क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं होगा। उसके माता पिता और भाई के साथ अमेरिका में रहते हैं और इसलिए उसके लिए दिवाली पर घर पर रहने का कोई मतलब नहीं है। शिवा ने उन्हें सुन लिया और रावी को ताना मारते हुए कहा कि वह उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रित करे। वह उन दोनों को चेतावनी देता है कि अगर वह उसे पंड्या निवास में देखता है तो वह अर्नव के सिर पर पटाखे फोड़ देगा। देव और गौतम अभी भी पैकेज के बाहर सोच रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें एफडी तो तोड़ना पड़ेगा और पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। गौतम देव से रावी को छुट्टियों के लिए मनाने के लिए कहता है। देव रिशिता के किए गए अपने वादे को याद करता है और गोम्बी से अनुरोध करता है कि वह रिशिता के सामने इस योजना के बारे में बात न करे। गोम्बी उससे वादा करता है कि अगले साल वह रिशिता के साथ जाएगा। कृष श्वेता के लिए नया फर्नीचर लाता है और उससे कहता है कि अब से वह उसका कोई सामान न छुए। श्वेता कहती है कि उन्हें छोटे से बिस्तर पर नींद नहीं आती। क्रिश उसे ये बताता है कि बैगर चयनकर्ता नहीं हो सकते। श्वेता उसे याद दिलाती है कि उसके पास चीकू है और वह बैगर नहीं है। धरा कमरे में प्रवेश करती है और क्रिश से श्वेता को एक और मौका देने के लिए कहती है। क्रिश उससे झूठ बोलता है और कहता है कि वह यह सब श्वेता और चीकू के लिए कर रहा है ताकि वो आराम से सो सके। नवंबर को श्वेता ने चीकू का पैसा पाने की अपनी योजना जारी रखी। वह धरा से दिवाली के लिए पैसे का उपयोग करने और बजट से समझौता नहीं करने के लिए कहती है। वह एक भव्य दिवाली मनाना चाहती है। श्वेता के माता पिता को उसकी चिंता है, लेकिन उसकी माँ का कहना है कि वह काफी समझदार है और हमें उसे एक मौका देना चाहिए। धरा श्वेता से कहती है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती। कृष्ण धरा का समर्थन करता है और कहता है कि हम जानते हैं कि त्योहार कैसे मनाया जाता है और हम प्रबंधन करेंगे। श्वेता अपनी माँ को बुलाती है और रोते हुए कहती है कि वह अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने को याद कर रही है और उनके पास दिवाली मनाने के लिए पैसे थे। वह कहती है कि हमारे पास दिवाली के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहती कि चीकू समझौता करे और गरीब लोगों की तरह दिवाली मनाए। उसकी माँ असहमत है और कहती है कि आम लोगों की तरह दिवाली मनाना ठीक है। दूसरी ओर उसके पिता उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि झनकाना को उसके साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। श्वेता यह सुनती है और उन्हें धरा तक पहुंचने के लिए कहती है। झटके से झनकन धरा के साथ सहमत हो जाती है, लेकिन श्वेता के पिता कहते हैं कि वह चाहते हैं कि चीकू एक शानदार दिवाली मनाए। धरा ने उसे धन के साथ उस पर भरोसा करने के लिए कहा और कहा कि दिवाली उत्सव के लिए 25,000 रुपए अलग से रखेगी। धरा श्वेता को भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करने की चेतावनी देती है। कृष का कहना है कि पैसे का इस्तेमाल करने के लिए उसके माता पिता को फोन करना और उन्हें ब्लैकमेल करना सही नहीं था। श्वेता सवालों को टाल देती है और पूछती है कि उन्हें दिवाली की तैयारियां कैसे शुरू करनी चाहिए। देव और गोम्बी रावी को गोवा की यात्रा में शामिल करने के लिए ऑफिस से कुछ छुट्टी लेने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि उसके पास अर्नव के साथ भाग लेने का प्रशिक्षण है और इसलिए वह नहीं जा पाएगी। शिवा जो बातचीत सुन रहा है, देव से कहता है कि उसे ऐसा ही रहने देना चाहिए क्योंकि उसका ऑफिस उसकी पहली प्राथमिकता है। रावी गोम्बी से यह भी कहती है कि उसमें से केवल एक ही यात्रा पर जाना चाहिए क्योंकि उनके झगड़े पूरी यात्रा को बर्बाद कर देंगे। 3 नवंबर को हमने श्वेता को अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम देने के लिए किचन के अंदर जाते देखा।
वह धरा को उसकी मदद करने की पेशकश करती है और वादा करती है कि वह अपने सच्चे प्रयासों और प्यार से परिवार को जीत लेगी। रावी अपने उपहारों के लिए लेबल बनाती है, उन्हें शिवा, देव, गोम्बी और अर्णव को उपहार में देने वाली शर्ट पर रखती है। वह शिवा को अब कमरे के अंदर आते देखती है और उससे शर्ट छिपाने का फैसला करती है। शिवा उसे ऐसे करते हुए देखता है और सोचता है कि वह क्या छुपा रही है। श्वेता ऋषिता को देखती है और धरा को बताती है कि उसने चीकू को दिए गए पैसों से उसके लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी है। वह उसे यह भी बताती है कि वह पैसे बचाने के उसके फैसले की सराहना करती है ताकि रावी और शिवा गोवा जा सके। ऋषिता उसकी बातचीत सुनती है और धरा का सामना करती है। वह धरा पर चिल्लाती है और कहती है कि हमारे पास गोवा यात्रा के लिए पैसे हैं, जब छुटकी को सीमित साधनों के साथ दिवाली मनानी होगी। ऋषिता धरा को झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराती है और उसे पूरे पैसे का उपयोग करने और रावी और शिवा को गोवा भेजने के लिए कहती है। ऋषिता कहती है कि छुटकी के पास उसके नाना नानी भी हैं जो उसके लिए सोने की अंगूठी भी खरीद सकते हैं, लेकिन वह देव की वजह से कभी उनकी मदद नहीं मांगती। वह यह भी कहती है कि शिवा और रावी गोवा में वैसे ही लड़ेंगे जैसे वो यहाँ लड़ते हैं। ऋषिता अपने माता पिता के घर जाने का फैसला करती है क्योंकि वह सब करेगी जो पंड्या परिवार उसकी और छुटकी के लिए नहीं कर सकता। श्वेता अपना सामान पैक करती है जबकि श्वेता क्षमा प्रार्थी होने का नाटक करती है। धरा उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं जानती कि कब और क्या बोलना है। श्वेता अपनी योजना के काम को देखकर खुश होती है जबकि ऋषिता छुटकी के साथ घर से निकल जाती है। 4 नवंबर को हमने सुमन को अपनी देवरानी के साथ उदार होने के लिए डांटते हुए देखा। वह सभी को छोड़ने के लिए कहती है। गोम्बी उसके पैरों की मालिश करता है और कहता है कि शिवा और रावी को गोवा भेजने की उसकी और देव की योजना थी। सुमन हस्तक्षेप करती है और कहती है कि तू मेरे पैरों की मालिश करने के मूड में नहीं है और तुझे गोवा की योजना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू यह सब धरा की गलती को छिपाने के लिए कर रहा है। ऋषिता अपनी पिछली दिवाली को याद करते हुए मिठाई पैक करती है जिससे उसे सड़कों पर बिताना पड़ा था। वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होने देने का फैसला करती है। वह उसे पकड़ लेती है और उसे बताती है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है और वह इसे चाहती है। क्रिश श्वेता को रोते हुए देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। श्वेता कहती है कि उसे बस अपनी पिछली दिवाली की याद आई जहां उसे फेंकी हुई मिठाई खानी पड़ी थी। क्रिश श्वेता से कहता है कि अब चीजें बदल गई है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। सुमन पंड्या परिवार के साथ दिवाली के लिए घर को सजा रही है। महिलाएं रंगोली बनाती हैं जबकि पुरुष फूलों की सजावट करते हैं। क्रिश रोशनी को सुलझाने की कोशिश करता है। श्वेता उसके साथ एक प्यारा सा पल साझा करते हुए उसकी मदद करती है। शिवा उसे लाभ पर झंडी कहते हुए पल भर से पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। धरा भी श्वेता के साथ अपने तरीके सुधारने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। देव ने सोना मांगने और घर की स्थिति को न समझने के लिए ऋषिता की खिंचाई की। वह पूछता है कि क्या वह एक बच्ची है जो साधारण चीजों को नहीं समझ सकती। धरा ऋषिता का ध्यान खींचती है और उसे छुटकी के लिए सुनहरी चूड़ियां दिखाती है। ऋषिता और पूरा परिवार खुश हो जाता है। ऋषिता ने धरा को इतनी जोर से गले लगाया कि वह गिर पड़ी। वह धरा को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह अब और कुछ नहीं चाहती। सुमन पूछती है कि वह किस तरह का खेल खेल रही है। ऋषिता कहती है कि धरा उसकी मांगों के बारे में सोच रही है और वह अब सोना नहीं चाहती है। धरा उसे दिवाली पर लक्ष्मी जी को ना नहीं कहने के लिए कहती है। ऋषिता दिवाली के लिए तैयार हो जाती है। देव उसके लिए एक उपहार लाता है, लेकिन ऋषिता कहती है कि वह इन दिनों सोने से कम कुछ भी नहीं स्वीकार करती है। वह कहती है कि वह गोवा के टिकट के अलावा कुछ नहीं स्वीकार करेगी। वहीं देव पूछता है कि क्या वह गोवा जाने तक उसी मूड में रहेगी। 5 नवंबर को हमने देखा कि श्वेता धरा को चीकू के पैसे के लिए ऋण लेने के लिए राजी कर रही है ताकि वो शिवा और रावी को गोवा भेज सके। क्रिश इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन श्वेता जोर देकर कहती है कि उन्हें उनकी सलाह पर विचार करना चाहिए। धरा सहमत हो जाती है और उसे टिकट बुक करने के लिए कहती है। उसका कहना है कि वह 15 दिन में पैसे वापस कर देगी। गोम्बी धरा को तैयार होने में मदद करता है और कहता है कि वह घर की रानी है। गोम्बी का कहना है कि वह घर की लक्ष्मी है और वह वही है जिसकी आज तक पूजा करनी चाहिए। वह धरा को गले लगाने वाला है और धरा कहती है कि देव यहाँ है। गोम्बी घबरा जाता है, लेकिन फिर महसूस करता है कि धरा उससे मजाक कर रही है। वह धरा का पीछा करता है। पंड्या परिवार लक्ष्मी माँ से अच्छे स्वास्थ्य व समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। धरा सभी को उपहार देती है और श्वेता को दियो से घर के
हर कोने को रोशन करने के लिए कहती है। धरा रावी को छत पर दिया जलाने के लिए कहती है और शिवा से उसकी मदद करने के लिए कहती है। शिवा कहता है कि वह छत से दूसरी तरफ दिया जलाएगा। हाँ, वह शुभ दिन पर रावी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता है। श्वेता अपनी माँ को फोन करती है और पूछती है कि वो पंड्या के घर कब आएगी। घर में दिया जलाते समय वह शर्ट देखती है और रावी परिवार के सदस्यों और अर्णव को उपहार देने के लिए लाई है। वह शिवा की शर्ट को अर्णव की शर्ट से बदल देती है। वह कहती है कि शिवा एक महंगी शर्ट के साथ क्या करेगा जब उसे स्टोर पर जाना है। श्वेता के माता पिता पंड्या के घर पहुंचे और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। श्वेता ट्रेवल एजेंट को फोन करती है और उसे शिवा और रावी के टिकट देने के लिए उनके घर आने के लिए कहती है। 6 नवंबर को हमने सुमन को श्वेता पर भरोसा करने के लिए धरा की आलोचना करते हुए देखा। वह कहती है कि उनकी वजह से उन्हें श्वेता के परिवार के सामने ग्लानि का सामना करना पड़ा। श्वेता के पिता अब धरा की ईमानदारी पर संदेह करते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें धरा चीकू का संरक्षक बनने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अर्णव पंड्या निवास में आता है। रावी उसे देखती है और सोचती है कि उसे घर के बाहर ही रोकना होगा, वरना शिवा उसे देखकर अपना आपा खो देगा। अर्णव रावी से कहता है कि उसने सोचा कि दिवाली पर अकेले रहने की बजाय उसे पंड्या परिवार के साथ दिवाली मनानी चाहिए। वह परिवार के लिए उपहार लाता है। रावी सोचती है कि उसे वह उपहार भी देना चाहिए जो उसके लिए लाई है। वह अर्णव का उपहार लेने के लिए अंदर जाती है। शिवा उन्हें एक साथ देखता है और अपना आपा खो देता है। रावी और अर्णव उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। रावी घर के अंदर जाती है और परिवार में सभी को उपहार देती है। वह शिवा को शर्ट देती है। शिवा सोचता है कि उसे रावी पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन वह चाहता है कि रावी कबूल करे कि वह घर के बाहर अर्णव से मिली थी। दूसरी ओर रावी सोच रही है कि वह कल उसे बताएगी कि वह अर्णव से मिली थी। आरोही शिवा से शर्ट पहनने के लिए कहती है। शिवा उपहार खोलता है और शर्ट पर कीमत का टैग दिखता है। कम कीमत वाली शर्ट देखकर वह भड़क जाता है। वह सोचता है कि रावी ने महंगी शर्ट अर्णव को दे दी है। वह कहता है कि रावी ने साबित कर दिया है कि वह उसे कितना महत्व देती है। फिर पंड्या परिवार डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठे। शिवा शर्ट लेता है और उसे जला देता है। श्वेता देखती है और मौके का फायदा उठा लेती है। वह वॉशरूम जाने के लिए खुद को बहाना बनाती है, लेकिन उसकी बजाय वह वहां जाती है जहां शर्ट जल रही थी और उसमें अधिक दिए जलाती है ताकि ठीक से जल जाए। वह चाहती है कि रावी को पता न चले कि उसने शिवा के लिए खरीदी हुई शर्ट को अर्णव के लिए खरीदी गई शर्ट से बदल दिया। 7 नवंबर को हमने श्वेता को परिवार को यह कहते हुए देखा कि शिवा ने अर्णव को रावी के साथ देखा, जिससे वह चिढ़ गया और उसने शर्ट जला दी। धरा का कहना है कि शिवा कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है और अगर यह सच है तो वह निश्चित रूप से उनसे कुछ छुपा रहा है। श्वेता परिवार में गलतफहमी के बीज बोना जारी रखती है। जब कृष उसे रोकता है और शिवा के बारे में ऐसी बातें न कहने के लिए कहता है। रावी और शिवा के बारे में ऐसी बातें न कहने के लिए सुमन उसे मंत्र कहती है। वह रावी से कहती है कि वह अपने बॉस को उनके घर न आने के लिए कहे। वह यह भी पूछती है कि वह घर के अंदर क्यों नहीं आया। गॉम्बी सुमन को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह शिवा से बात करेगा। रावी आहत है और यह कहते हुए रोती है कि वह जानती है कि कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा। वह अपने कमरे के अंदर जाती है और शिवा की शर्ट पकड़कर रोती है। दूसरी ओर शिवा शराब पी रहा है। रावी को अर्णव से बात करते हुए याद कर रहा है। रावी शिवा को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल काट देता है। शिवा द्वारा उसे परिवार के सामने अपराधी बनाए जाने पर उसका दिल टूट जाता है। रिशिता सुमन के लिए कॉफी लाती है और उससे पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। सुमन का कहना है कि उसने इससे खराब दिवाली कभी नहीं देखी, तब भी नहीं जब वह बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन वह कहती है कि यह सब ठीक हो जाएगा। श्वेता उन्हें सुनती है और सोचती है कि वह उनके जीवन को एक जीवित जीवन बना देगी। गोम्बी और देव शिवा को नशे में पाते हैं। गोम्बी को लगता है कि शिवा जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है जो उसे परेशान कर रहा है। कृष भी कुछ शराब मांगता है। देव उससे बहस करने लगता है और गोम्बी के सामने नहीं पीने के लिए कहता है। कृष का कहना है कि वह अब बच्चा नहीं है। 8 नवंबर को हमने गोम्बी को शिवा से उसके और रावी के बीच के मतभेदों के बारे में पूछते हुए देखा। कृष और देव शिवा को रावी के साथ अपने तरीके सुधारने की सलाह देते हैं। शिवा कृष से अपनी सलाह अपने पास रखने और अपने काम से काम रखने की बात कहता है। रावी धरा से कहता है कि शिवा को अब उसकी परवाह नहीं है। रिशिता रावी को शिवा को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए कहती है।
वह उसे उसके रंग से पकड़ने के लिए कहती है और पूछती है कि उसके साथ क्या गलत है और उसने उपहारों को क्यों जलाया। शिवा कृष को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। गॉम्बी उन्हें अलग करता है। वह शिवा से कहता है कि कृष से लड़ने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। शिवा का कहना है कि रावी उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करती है और यहाँ तक कि उसे ठीक से बात भी नहीं करती है। श्वेता रावी के कमरे में जाती है और उसे पीरियड्स को नियंत्रित करने के लिए दवा देती है। उसे बताती है कि दवा सिरदर्द के लिए है। वह रावी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे परिवार को यह नहीं बताना चाहिए था कि उसने शर्ट के साथ शिवा को देखा। वह खुद को दोष देने का नाटक करती है और कहती है कि वह मूर्ख है। अगली सुबह शिवा रावी को अपने कपड़े पैक करते हुए देखता है। वह सोचता है कि वह उसे यह बताने की जहमत क्यों नहीं उठाती कि वह कहाँ जा रही है और कब वापस आएगी। दूसरी ओर रावी सोच रही है कि अगर वह शिवा से बात करेगी तो वह लड़ाई खत्म कर देगा और उसका प्लेन छूट जाएगा। शिवा उसके बाकी कपड़े अलमारी से निकालता है और उसे उसके साथ ले जाने के लिए कहता है। रावी कहती है कि वह उसका घर भी है और वह उसे नहीं छोड़ेगी। वह धरा का आशीर्वाद लेती है और चली जाती है। 9 नवंबर को हमने रावी और अर्णव को एयरपोर्ट पर देखा। अर्णव रावी को शर्ट दिखाता है और वह शिवा के लिए खरीदी गई शर्ट को देखकर चौंक जाती है। वह पूरे परिदृश्य में श्वेता की भागीदारी को याद करती है और सोचती है कि शायद शिवा ने शर्ट के प्राइस टैग को देखा और उसके लिए सस्ती शर्ट देखकर वह चिढ़ गया। अर्णव उससे पूछता है कि क्या कोई समस्या है। रावी अपने और शिवा के बीच गलतफहमी के लिए खुद को दोषी मानती है। अर्णव ने उसकी मदद करने का वादा किया। घर में धरा ड्राई फ्रूट हलवा बनाती है, जबकि श्वेता सोचती है कि वह हलवा इस घर में साल में एक बार बनता है और उसके घर पर रोज नाश्ते में बनता है। चीकू को हलवा देने के लिए धरा निकल जाती है। श्वेता उसकी अनुपस्थिति में हलवा को छुटकी के लिए देने की बजाय खा जाती है। दूसरी तरफ ऋषिता उस हलवे का इंतजार कर रही है जिसे श्वेता ने अभी अभी खत्म किया था। उसे अब चिंता है कि ऋषिता उसके लिए उसे मार डालेगी। इससे पहले कि कोई उसे किचन में देखे वह जाने का फैसला करती है। श्वेता एक बिल्ली को देखती है और उसे रसोई में ले जाने और उस पर दोष डालने के बारे में सोचती है। सुमन उसे बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखती है। ऋषिता किचन में जाती है और देखती है कि वह हलवा नहीं है। श्वेता बिल्ली पर दोष मरती है और कहती है कि वह हलवे को ठंडा होने का इंतजार कर रही थी, जबकि बिल्ली ने उसे खा लिया। ऋषिता बर्तन को छूती है और कहती है कि यह अभी भी गर्म है। बिल्ली गर्म बर्तन से कैसे खा सकती है। वह कहती है कि श्वेता ने पूरा हलवा खा लिया। श्वेता धरा से शिकायत करती है कि ऋषिता उसे हलवा खाने के लिए दोषी ठहरा रही है, जबकि बिल्ली ने उसे खा लिया। ऋषिता कहती है कि वह हमेशा चीकू के लिए सब कुछ चाहती है, जबकि छुटकी को कुछ नहीं मिलता। धरा ऋषिता को रोकती है और उससे हमेशा बच्चों की तुलना नहीं करने के लिए कहती है। वह कृष से बाजार से और सूखे मेवे खरीदने के लिए कहती है और चीकू का बचा हुआ हलवा ऋषिता को देती है और उसे छुटकी को खिलाने के लिए कहती है। ऋषिता इनकार करती है और कहती है कि छुटकी चीकू का बचा हुआ हलवा नहीं खाएगी। धरा अपने आपा खो देती है और सभी को जाने के लिए कहती है। धरा अपने कमरे में आती है और सुबह अपनी लड़ाई के लिए माफी मांगती है। गॉम्बी और धरा शिवा के लिए रावी के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में चिंतित हो जाते हैं। धरा का कहना है कि कृष और श्वेता के बीच में चीजें ठीक नहीं है। इस बीच श्वेता कृष से दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह बिस्तर पर दिल के आकार का नोट रखती है और उसे अपना दोस्त बनाने के लिए कहती है। कृष नोट को टुकड़े में फाड़ देता है और जाने ही वाला होता है कि श्वेता उसका हाथ पकड़ लेती है। रावी घर लौट आई है। ऋषिता ने रावी को गले लगाया और उसका वापस स्वागत किया। रावी को चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। 10 नवंबर को हमने रावी को अपने व्यावसायिक यात्रा से वापस लौटते देखा। रावी को चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। वह ऋषिता से बैग चेक करने के लिए कहती है। उसके पास उसकी और छुटकी के लिए उपहार है। ऋषिता उसे बैग छोड़ने और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। कृष अपने उन दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा है जो उसकी शादीशुदा जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना है कि उसकी पत्नी उससे शादी करने से पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। कृष अपना आपा खो देता है और उनसे झगड़ा करने लगता है। उसके दोस्त का कहना है कि उसकी पत्नी के बारे में सभी जानते हैं और उसे उनसे लड़ने की बजाय अपनी पत्नी को नियंत्रित करना चाहिए। घर पर धरा रावी से बात करती है और पूछती है कि क्या वह अब ठीक है। रावी का कहना है कि उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है और चक्कर आ रहे हैं। श्वेता
श्वेता कृष और उसकी हालत देखती है। वह सोचती है कि उसने कॉलोनी में लड़कों के साथ झगड़ा किया होगा। ऋषिता कृष से पूछती है कि क्या हुआ। ऋषिता उसे अपने कमरे में जाने और छुटकी के साथ रहने के लिए कहती है, जबकि वह प्राथमिक उपहार के लिए बहुत कुछ लेकर आती है। रावी धरा को बताती है कि उसे अपने मासिक धर्म में देर हो गई है। श्वेता उनकी बातचीत सुनती है। धरा खुश है क्योंकि वह सोचती है कि रावी प्रेग्नेंट है और उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहती है। रावी उसे बताती है कि शिवा और वह महीनों से अंतरंग नहीं है। धरा श्वेता को उनकी बात सुनते हुए देखती है और उसे चेतावनी देती है कि जब तक वो ऐसा नहीं करती है तब तक किसी को यह नहीं बताए। वह कहती है कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे घर से निकाल देगी। वह कहती है कि वह भूल जाएगी कि चीकू से वह कितना प्यार करती है। श्वेता कहती है कि वह इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी और कहती है कि वह रावी के लिए प्रेगनेंसी किट लाएगी। धरा उसे अपने कार्य के प्रति सावधान करने के लिए कहती है। श्वेता सोचती है कि उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि श्वेता जो चाहे करेगी। वह कहती है कि ऋषिता उसे मजबूर करेगी और वह उसे ना नहीं कह पाएगी। कृष दुकान पर जाता है और शिवा को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि देव अब उसकी मदद करेगा। शिवा कहता है कि वह अभी बहुत व्यस्त है और जब वह फ्री हो जाएगा तब घर जाएगा। वह बाइक की चाबी मांगता है और निकल जाता है। श्वेता को प्रेगनेंसी किट मिलती है और वह सोचती है कि वह इसे ऋषिता को कैसे दिखाएगी। धरा कमरे में प्रवेश करती है। श्वेता चौंक जाती है और प्रेगनेंसी किट गिरा देती है। 11 नवंबर को श्वेता को प्रेगनेंसी किट मिलती है और वह सोचती है कि इसे ऋषिता को कैसे दिखाया जाए। वह धरा को दिखाती है और किट गिरा देती है। जब धरा पूछती है तो वह उसे बताती है कि वह पैसे लेने के लिए वापस आई थी और अब गर्भावस्था किट लेने के लिए जा रही है। रावी दर्द से कराह उठी। धरा उसकी मदद करने जाती है और श्वेता से परिवार के सदस्यों को लाने के लिए कहती है। श्वेता कहती है कि ऋषिता और माँ बाहर चले गए हैं। धरा रावी को अस्पताल लेकर जाती है। श्वेता एक और कुटिल योजना के बारे में सोचती है। दूसरी ओर शिवा अपनी बाइक पर किसी से मिलने जा रहा है। रावी उसे देखती है और अपना चेहरा छुपा लेती है ताकि शिवा उसे न देख सके। रावी सोचती है कि अगर वह प्रेग्नेंट है तो उसे पहले शिवा को खबर बतानी होगी। डॉक्टर रावी को पूरा चेकअप करते हैं। उनका कहना है कि वह ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऋषिता घर वापस आती है। श्वेता से पूछती है कि धरा और रावी कहाँ हैं। श्वेता कहती है कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। ऋषिता धरा के फोन पर कॉल करती है और उसे अपने कमरे में ही पाती है। श्वेता डॉक्टर नितिन को बुलाने के बारे में सोचती है, जो उनके बचपन के दोस्त है। वह कहती है कि वह उसे 4 महीने की गर्भवती घोषित करने के लिए कहेगी ताकि शिवा को उस पर संदेह हो। ऋषिता उसकी योजना सुनती है और कहती है कि वह एक बुरा कारण है क्योंकि देर सवेर रावी को मासिक धर्म आने वाला है और उसकी योजना का पर्दाफाश हो जाएगा। श्वेता कहती है कि ऐसे में वह कहेगी कि डॉक्टर को बताए कि उन्होंने बच्चे का गर्भपात कराया है। श्वेता का कहना है कि उन्होंने ऋषिता को फ्रेम करने के लिए प्रेगनेंसी किट का भी इंतजाम किया है। ऋषिता श्वेता को थप्पड़ मारती है और किसी को बुलाने जाती है। श्वेता डॉक्टर नितिन को फोन करती है और पूछती है कि क्या वह धरा और रावी से मिले थे। वह हाँ कहते हैं और कहते हैं कि वह जल्द ही उनके निर्देशों के अनुसार उन्हें खुशखबरी देगा। सुमन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद ले रही है जब वह एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा में देखती है। वह उसे पास के अस्पताल में ले जाने का फैसला करती है और इसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह 4 महीने की गर्भवती है, जबकि धरा समाचार सुनकर प्रसन्न होती है। रावी चिंतित होती है कि वह शिवा को क्या बताएगी। डॉक्टर का कहना है कि इसकी पुष्टि के लिए उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना होगा। धरा डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहती है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें इंतजार करना होगा। धरा रावी को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाने का फैसला करती है। सुमन भी गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंचती है। ऋषिता भी अपनी योजना पर अमल करने के लिए अस्पताल पहुंचती है। अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति धरा को बताता है कि रावी को फाइब्रॉइड है, इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना जरूरी है। धरा उसे बताती है कि रावी गर्भवती है। अल्ट्रासाउंड करने वाले का कहना है कि रावी गर्भवती नहीं है। 12 नवंबर को हमने देखा कि सोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति धरा को बता रहा है कि रावी गर्भवती नहीं है और रेशेदार के कारण दर्द हो रहा है। धरा डॉक्टर नितिन के बारे में बताती है और कहती है कि उन्होंने बताया है कि रावी गर्भवती है। नितिन श्वेता को बताता है कि धरा रावी को उसकी सोनोग्राफी करने के लिए ले गई है। वह उससे उस डॉक्टर की पहचान करने के लिए कहता है जिसके बारे में वह बात कर रही है, ताकि वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। इस बीच डॉक्टर उसकी सर्जरी की तैयारी करता है। श्वेता नितिन से उसे रावी की रिपोर्ट देने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह बाकी काम करेगी। श्वेता धरा को अस्पताल की गलियारे में देखती है और छिप जाती है। धरा रावी की सर्जरी की व्यवस्था करती है। रिसेप्शनिस्ट ने रावी के पति से फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।
धरा शिवा को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका नंबर याद नहीं कर पाती है। वो फॉर्म भरती है और सर्जरी के लिए भुगतान करती है। श्वेता सोचती है कि धरा को नहीं पता कि वह अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रही है। वह नितिन सरावी की रिपोर्ट को उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट से बदलने के लिए कहती है। सुमन श्वेता को अस्पताल में देखती है और सोचती है कि वह वहाँ क्या कर रही है। वह गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करवाती है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे फॉर्म भरने और भुगतान करने के लिए कहा। वह उन्हें अपने पति को फोन करने के लिए कहती है लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर गलत है। सुमन गोम्बी को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। वह उसे अपने पति को खोजने के लिए कहती है। गोम्बी पंड्या भाई को अस्पताल में हुई दुर्घटना के बारे में बताता है और उनसे गर्भवती महिला के पति को खोजने के लिए कहता है। इस बीच रिशिता घर पर दोनों बच्चों की देखभाल कर रही है। धरा अपने पति का फोन नंबर याद नहीं रखने के लिए खुद को दोषी मानती है। इस बीच कृष एक शॉपिंग स्टोर पर जाता है और पूछता है कि वहाँ कितनी गर्भवती महिलाएं खरीदारी करने आती है। दुकानदार उसे अपहरणकर्ता समझकर उसकी पिटाई करता है। गोम्बी साक्षात्कार करता है और दुकानदार को सब कुछ समझाता है। अंत में समझाता है कि उन्हें अपनी दुकान पर आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के पते देने के लिए सहमत होता है। रिशिता श्वेता के कमरे में प्रेगनेंसी किट देखती है और सोचती है कि उसने इसे किसके लिए खरीदा था। वह यह पता लगाने का फैसला करती है कि आखिर मामला क्या है। 13 नवंबर के एपिसोड में धरा को कॉरिडोर में टहलते हुए देखा गया। जब उसने सुमन की आवाज सुनी, वह उसे खोजने की कोशिश करती है लेकिन एक नर्स आती है और उसे बताती है कि रावी का फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हो गया है और अब वह उसे देख सकती है। नर्स के वेश में श्वेता रावी की फाइब्रॉइड रिपोर्ट लेने जाती है। इस बीच सुमन इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके बेटे गर्भवती महिला के पति को कैसे ढूंढेंगे। पंड्या भाई उस पति के साथ अस्पताल आते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। सुमन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल न करने के लिए उसे स्कूल करती है। कृष अस्पताल में लाई गई महिला सुमन की रिपोर्ट लेने जाता है। डॉक्टर धरा को बताती है कि रावी अब खतरे से बाहर है। श्वेता को पता चलता है कि कृष उसके ठीक पीछे बैठा है। वह कृष से छुपती है और रावी की गर्भावस्था की झूठी रिपोर्ट बनाती है। वह नितिन को फर्जी रिपोर्ट देती है और उसे रावी की फाइब्रॉइड रिपोर्ट को फर्जी रिपोर्ट से बदलने के लिए कहती है। धरा रावी से कहती है कि वह फोन घर पर भूल गई थी और परिवार में किसी को भी उसके ऑपरेशन के बारे में नहीं पता है। वह परिवार को सूचित करने के लिए बाहर जाती है लेकिन नर्स उसे रावी के लिए दवा लाने के लिए कहती है। इस दौरान सुमन और लड़के घर वापस चले जाते हैं। श्वेता घर वापस जाती है और रिशिता से झूठ बोलती है कि वह बाहर चीकू की दवा लेने के लिए गई थी। रिशिता उससे अपने कमरे में मिली प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछती है। परिवार के सभी लोग घर पहुंचते हैं। श्वेता सोचती है कि यह नाटक शुरू करने का सही समय है। 14 नवंबर को हमने देखा कि रिशिता श्वेता से उसके कमरे में मिली प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछ रही है। श्वेता निर्दोष होने का नाटक करती है और मंदिर से नाटक शुरू करती है। वह सोचती है कि जब पूरा परिवार आ जाएगा तब वह सबके सामने बताएगी। सुमन लड़कों के साथ अस्पताल से लौटती है। वह श्वेता को अपना नाटक करते हुए देखती है। रिशिता फिर से प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछती है। कृष और परिवार उनकी बातचीत सुनते हैं। सुमन ने रिशिता को थप्पड़ मारा और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है। रिशिता उन्हें प्रेगनेंसी किट के बारे में बताती है। कृष का कहना है कि वह श्वेता के साथ दोस्ताना संबंध भी साझा नहीं करता है, इसलिए गर्भवती होने के बारे में बात करना चार्ट से बाहर है। शिवा ने कृष को ताना मारा। गोम्बी उसे रावी के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देने के लिए कहता है। कृष पूरे परिवार के सामने व्यक्तिगत बातें करने के लिए रिशिता की खिंचाई करता है। रिशिता श्वेता से पूछती है कि क्या उसका विवाहितर संबंध है। श्वेता सुसाइड ड्रामा करती है और कुएं के पास खड़ी हो जाती है। देव उसे रोकने की कोशिश करता है। सुमन श्वेता से पूछती है कि घर में प्रेगनेंसी किट कौन लाया। श्वेता का कहना है कि धरा और रावी ने उसे इसके बारे में किसी को नहीं बताने के लिए कहा। गोम्बी सोचता है कि धरा गर्भवती है और उत्तेजित हो जाता है। श्वेता उसे ठीक करती है और कहती है कि रावी है जो गर्भवती है। शिवा सदमे में खड़ा है। श्वेता उन्हें पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने धरा और रावी को बात करते हुए सुना और गर्भावस्था किट लाने के लिए बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो वे जा चुके थे और तभी उसकी मुलाकात रिशिता से हुई। परिवार के सब लोग यह जानकर खुश होते हैं कि रावी गर्भवती है, जबकि सुमन परिवार को ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाने के लिए कहती है। वहीं शिवा हैरान खड़ा रहता है। श्वेता अपनी योजना को काम करता देख खुश है।
15 नवंबर को हमने धरा को शिवा को शहर के अस्पताल जाने के लिए कहते देखा। इस बीच पंड्या परिवार रावी के गर्भवती होने की खबर का जश्न मनाता है। अर्णव ने रावी के फोन पर उसे ऑफिस आने के लिए कहा। धरा कॉल रिसीव करती है और उसे बताती है कि रावी शहर के अस्पताल में भर्ती है। वह जाने और रावी को देखने का फैसला करता है। धरा घर आती है और उत्सव देखकर चौंक जाती है। सुमन रावी के स्वास्थ्य और उसकी गर्भावस्था के बारे में पूछती है। धरा हैरान है और समझाने की कोशिश करती है। इस बीच श्वेता नितिन को फोन करती है और पुष्टि करती है कि क्या उसने धरा की रिपोर्ट को बदल दिया है। वह पुष्टि करता है लेकिन उससे कहता है कि वह उसे कभी भी दूसरी छायादार नौकरी न दे। शिवा रिसेप्शन पर रावी के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट रावी की फाइल शिवा को देती है और उससे उसके लिए दवाइयां लाने को कहती है। शिवा सोचता है कि रावी ने उसे गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया। शिवा रावी के कमरे में जाता है और उसे अर्णव के साथ हाथ पकड़े हुए देखता है। वह गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। रावी उसे जाते हुए देखती है और उसे बुलाती है लेकिन शिवा चला जाता है। रावी उसे रोकने के लिए उठने की कोशिश करती है लेकिन नर्स उसे वहीं रहने के लिए कहती है क्योंकि उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। शिवा नर्स से रावी की गर्भावस्था के बारे में पूछता है। नर्स रिपोर्ट देखती है और उसे बताती है कि उसका गर्भपात हुआ है। वह कागजों पर धरा की हस्ताक्षर देखता है। घर पर धरा सुमन और परिवार को समझाती है कि रावी गर्भवती नहीं है और अभी अभी फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ है। प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है कि किट यह जांचने के लिए थी कि क्या रावी प्रेग्नेंट है। अर्णव रावी से पूछता है कि क्या उसे घर छोड़ देना चाहिए। रावी का कहना है कि यह उनका पारिवारिक मामला है और वह उससे निपट लेगी। वह ऑटो में बैठती है और निकल जाती है। शिवा गुस्सा होकर घर लौटता है और चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। धरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसने अस्पताल में रावी से लड़ाई की। शिवा धरा पर चिल्लाता है। गॉम्बी ने उसे थप्पड़ मारा।